हेलो एवरीवन। तो हमारा एक टॉपिक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पहले हो चुका है। जो भी सेकंड ग्रेड में नए टॉपिक जुड़े हैं पॉलिटिकल में, उन सबको हम यहाँ देखने वाले हैं। आयोग से स्टार्ट किया है, पहला राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हो चुका है और आज अभी हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ने वाले हैं। जितने भी नए टॉपिक जुड़े हैं सब पढ़ेंगे। पहले आयोग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक देखेंगे जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग संविधान, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992, ठीक है। उसके तहत ही पंचायत राज संस्थाओं हेतु संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के लिए और नगरीय संस्थाओं हेतु जो SEC यानी राज्य निर्वाचन आयोग है, वो भाग 9 में आर्टिकल 243 ZA, ठीक है। पंचायत राज संस्थाओं हेतु तो इसका उल्लेख किस में है? संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के में, और नगरीय संस्थाओं हेतु इसका वर्णन किस में है? भाग 9 के आर्टिकल 243 ZA। ये हिंदी में देखते हैं तो यह कै और के को क्या लिख सकते हैं? टे, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत इस राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई? 17 जून 1994 में। 17 जून 1994 में इसकी स्थापना हुई। अधिनियम कौन सा आ गया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। धारा कौन सी हो गई? 120। स्थापना हुई 17 जून 1994 को, और इसने कार्य प्रारंभ कब किया? कार्य प्रारंभ किया है 1 जुलाई 1994 को, ठीक है। ये सब स्टार्ट होता है राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करके ही होता है सब कुछ, ठीक है। इसका मुख्यालय हो गया जयपुर में। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? जयपुर में। संरचना देखते, वैसे तो ये एक सदस्यीय आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन इसके जो कार्यालय है उसमें इसके नीचे भी अतिरिक्त और सदस्य बैठते हैं। मेन जो होता है इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो मेन जो सदस्य होता है, अध्यक्ष एक तरीके से मान सकते हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और ये IAS लेवल का, IAS पद का होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके नीचे और कौन सहायक अधिकारी बैठते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे सचिव होता है। सचिव को हम बोल सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। इसके नीचे बैठता है उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, या हम जिसको बोल सकते हैं उप सचिव। उप सचिव के नीचे हो गया सहायक सचिव, इससे नीचे हो गया जिला निर्वाचन अधिकारी, और उससे नीचे रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और क्या हो गया? बूथ लेवल ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनका क्या कार्य होता है? चुनाव संबंधी सभी कार्यों का नियंत्रण करने का काम करते हैं। ये एक से एक या अधिक चुनाव क्षेत्रों में होते हैं, हो सकते हैं एक चुनाव क्षेत्र में भी, एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है? चुनाव संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनका नियंत्रण करने का काम करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग हर चुनाव से पहले करता है रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो क्या होता है? IAS होता है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्य मंत्री परिषद की सलाह से, राज्य मंत्री परिषद की सलाह लेकर ही राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति के समय उसे कम से कम 1 वर्ष की सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा समकक्ष पद का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी को बनाया जाएगा जिसको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। कार्यकाल इसका होता है 5 साल तक रहेगा ये, ठीक है। आयु की बात करें तो इसकी 65 वर्ष, ठीक। पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं है। पुनर्नियुक्ति यानी पुनः ये नियुक्त
हो सकते हैं। पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं है। ये जो आयु है 5-65 वर्ष, ये पहले नहीं थी, ये बाद में निर्धारित हुई है। प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त बना था अमर सिंह राठौड़, उस समय ये कार्यकाल कितना था? 6-62 वर्ष था, जो भी पहले हो। ठीक है, पहले कितना था? 6-62 वर्ष कार्यकाल था अमर सिंह राठौड़ जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने थे उस समय। दूसरा निर्वाचन आयुक्त बना नेकराम भसीन। इस नेकराम भसीन ने क्या राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा कि 6-62 की जगह कितना कर दिया जाए? 5-65 वर्ष कर दिया जाए। ये इसने प्रस्ताव भेजा, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिली। ठीक है, नेकराम भसीन ने भी वही 6-62 वर्ष का कार्यकाल रखा था। इसके समय भी इसकी 62 वर्ष की जो एज है वो पहले हो गई थी। उसके बाद तीसरे आए थे इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना के समय कार्यकाल वापस 5-65 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इंद्रजीत खन्ना के समय 5-65 वर्ष कार्यकाल किया गया था। त्यागपत्र ही राज्यपाल को देंगे। हटाने, ये ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देखते हैं, लेकिन राज्यपाल इनको पद से हटा नहीं सकते। हटाने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। संसद द्वारा महाभियोग पारित होने पर, यदि संसद द्वारा महाभियोग पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इनको हटाएगा। राज्यपाल के पास इनको हटाने की पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते का निर्धारण सब कौन करता है? राज्यपाल करता है। वेतन भत्ते इसको हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के समान वेतन मिलेगा। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.25 लाख। ठीक है, 2,25,000, 2.25 लाख इसका वेतन होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश का। और जितना हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन रहेगा उतना ही राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने रहे हैं? 8 हो चुके हैं अब तक। प्रथम कौन थे? अमर सिंह राठौड़, जो कब तक रहे? 94 से 2000 तक। ये डेट पूरी याद रख लेना, 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक ये रहे थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है, पूरा 6 साल का कार्यकाल। जब 6-62 वर्ष कार्यकाल था तो पूरे 6 वर्ष तक ये रहे थे अमर सिंह राठौड़। फिर नेकराम भसीन आए थे। नेकराम भसीन की जो 62 वर्ष की एज थी वो जल्दी कंप्लीट हो गई थी, तो ये जल्दी पद से मुक्त हो गए थे। ठीक है, तो न्यूनतम कार्यकाल इसी का ही है, नेकराम भसीन का। उसके बाद 65 वर्ष कर दी थी, 5-65 वर्ष कर दी थी। यहाँ के बाद इंद्रजीत खन्ना बने, फिर अशोक कुमार पांडे बना, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह। अभी ये वर्तमान में नए बने हैं राजेश्वर सिंह। वर्तमान पूछे तो कौन है? राजेश्वर सिंह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य देखते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन, उससे संबंधित विवादों का निवारण। स्थानीय निकायों, जिस पंचायती राज नगरीय संस्था के चुनाव करवाना। चुनाव संबंधी शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव को ये स्थगित भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, चुनाव को स्थगित करने का भी इनको अधिकार है। इस अधिकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि इन्होंने किसी चुनाव को स्थगित कर दिया तो उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करा सकते हैं। पुनर्मतदान कराने का भी अधिकार है इनको। आचार संहिता लागू कर सकते हैं। आरक्षण संबंधी कार्य या परिसीमन भी ये करवा सकते हैं।
चुनावी कार्यों को सुचारू रूप से करवाने हेतु राज्यपाल से पर्याप्त चुनावी मशीनरी के लिए ये आग्रह करता है, जो कि राज्यपाल का क्या है, कर्तव्य है। राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करते हैं। मतदाता सूची को तैयार करना, उनमें संशोधन करना, ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय देखते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु कौन बैठता है, एक सचिव बैठता है, जिसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आईएएस पद का होता है ये भी। इसका क्या कार्य होता है, निर्वाचक नियमावली तैयार करना और उनमें संशोधन करना, ये सचिव का काम होता है। ठीक है। प्रथम जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना था, सचिव की बात हो रही है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीसी मोहंती। ठीक है। नियुक्ति इनका कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति है मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। प्रथम कौन था, बीसी मोहंती।